नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सोनम वांगचुक और अभिषेक दीपके तो निकल लिए। सवाल यह है कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर कौन चला रहा है। दूसरा, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब तय हो गया है। ये कुछ सवाल हैं जो बड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल जंतर मंतर से बाहर अब जा चुका है और संसद तक एक तरह से कहें कि बात पहुंच चुकी है, वहां न सिर्फ इस मुद्दे को उठाया गया बल्कि इसे पुरजोर तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखा और जो हंगामा हुआ उसकी वजह से संसद स्थगित भी करना पड़ा जो कार्रवाई चल रही थी। यही नहीं, जेपी नड्डा सौरभ दास से मिले भी, बातचीत भी हुई और जो एक अनशन वाला मसला था वो तो खत्म ही हो गया है। जो 3 छात्र बैठे हुए थे उनका सुबह ही खत्म हो गया। खबर आ रही है कि अभिषेक दीपके का भी खत्म ही हो गया है। उधर सोनम वांगचुक ने कहा ही था कि अगर इस पूरे मसले पर चर्चा होगी सदन के पटल पर तो वो भी जो है अनशन तोड़ देंगे। तो यानी कुल मिलाकर जिन लोगों ने जुटान किया था वो अनशन तोड़ चुके हैं और जेपी नड्डा से बात भी कर चुके हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो एक डायलॉग वाला मसला था वो तो शुरू हो गया है, फिर वो कौन लोग हैं जो इस डायलॉग से अलग राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। यह प्रश्न बड़ा है और दरअसल यहीं से बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि अब जो है वो खेल अलग तरीके का चल रहा है। वो क्या है उसे समझिए। अभी 20 को हम लोग बात कर रहे हैं, उसके एक रोज पहले वीडियो जारी करते हैं अरविंद केजरीवाल, जिसमें वो अपील क्या करते हैं वो सुनिए जरा। वो कहते हैं कि साहब निकलिए, घर से बाहर आइए। क्यों आइए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं है, सरकार बनवानी है। सरकार बनवानी है तो ऐसे ही मुद्दों पर जो है वो लोगों को बाहर निकलवाना है और पिटवाना है। ठीक है, वो किए। दूसरी चीज, संजय सिंह, वो भी फुटेज सब सामने ही आ गया है कि जब वो जा रहे थे तो किस तरीके से पुलिस वालों से वो भिड़ गए। मनीष सिसोदिया भी थे साथ में, आतिशी मार लेना भी थी। ये लोग क्या चाहते हैं? बड़ा सवाल ये है, क्या इन लोगों की मंशा ये है कि पुलिस जो है बल प्रयोग करे और फिर उसके बाद इनको ये कहने का मौका मिल जाए, बहाना मिल जाए, वो फोटो शेयर करने का कि साहब देखिए पुलिस ने क्या कर दिया, पुलिस ने क्या कर दिया। क्योंकि इसी तरह से चंद्रशेखर रावण का भी व्यवहार रहा। ये जो इन लोगों ने व्यवहार किया, पहला सवाल तो यही है कि इन लोगों की वहां जरूरत क्या है। ये पहले 17-18 दिन तो दिखाई नहीं दिए कोई, सिवाय आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और उनके जो तमाम नेता उनको छोड़कर। अच्छा, वो दिखाई भी इसलिए दिए क्योंकि ये जो अभिषेक दीपके है वो है इन्हीं का शिष्य, इन्हीं का है। एक दौर में आम आदमी पार्टी का कामकाज देखा करता था, गुजरात इकाई का, बाकायदे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, इनका सोशल मीडिया वगैरह सब चलाता था। तो ये बात पहले दिन ही साफ हो गई थी कि दरअसल ये जो पूरा व्यूह रचना है, पूरा खेल है, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का खड़ा किया हुआ है। इस बात को समझते हुए कांग्रेस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, इसीलिए प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस नहीं गई थी, अप्रत्यक्ष तौर पर भी नहीं गई थी। वो तो जब सोनम वांगचुक का वो अनशन वाला मामला ज्यादा लंबा खिंच गया तो एक मानवीय आधार पर वो लोग पहुंचे। लेकिन बड़ी चीज यह है कि ये जो तमाम सारे आम आदमी पार्टी के अलंबरदार वहां चहलकदमी कर रहे हैं, उस चहलकदमी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस का तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना मानवीय आधार, क्योंकि कांग्रेस इस खेल को समझ रही है जो आम आदमी पार्टी और राजनीतिक दलों के साथ मिलकर कर रही है और करवाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कांग्रेस को इतना अंदाजा है कि अगर इसे फुटेज मिलेगा तो कांग्रेस के जो आप ये कहें कि अगुआ है राहुल गांधी, वो जो अपना गूंज निकाल रखा है जिसमें वो बच्चों से मिल रहे हैं, वो फेल हो जाएगा, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और
इस गूंज के सहारे, या जो ये नीट वाला मसला है या सीबीएसई वाला मसला है, पेपर लीक का मसला है, इसके जरिए जो एक नाराजगी है, उस नाराजगी को कैश करने की जो कोशिश है किसकी, कांग्रेस की, वो कैश नहीं कर पाएंगे। वो कैश कर लेंगे कौन, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि फ्रंट पर वही दिखाई दे रहे। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो सिर्फ मानवीय आधार पर गई थी, वो इसीलिए से जुड़ना नहीं चाहती है। पूरा जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, वो सीधे तौर पर इसका समर्थन नहीं कर रहा है, इस पूरे आंदोलन का, आप देखिए। और उसका एक कारण तो यही है कि सारा किया धरा अरविंद केजरीवाल का है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जब छात्रों से बात हो गई, ठीक है, वो जेपी नड्डा से मिल लिए, अनशन तोड़ लिए, तब जो ये पूरा खेल संसद भवन के दरवाजे तक पहुंचा है, ये कौन खेल रहा है, ये कौन है जो अराजकता फैलाना चाह रहा है, ये कौन है जो पूरे माहौल को अराजक बनाना चाह रहा है, उसमें सीधे तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टोली जो है वो असल में इसकी अगुवाई कर रही है। आप गौर करिए, सुबह सारी भीड़ आ जाती है। अब ये जो सुबह भीड़ पहुंची है, रात में कुछ लोग थे, इस तरह का हुजूम नहीं था। इस सुबह भीड़ कैसे आई? ये भीड़ स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है, लाई गई है। इस भीड़ को लाने की क्या मंशा है? भाई छात्र है, छात्र अपना आए, वहां छात्र जुटे थे और छात्र जंतर मंतर पर अपना जो है प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे। इन छात्रों के बीच में जो लठायत घुसे हैं, ये कौन लेके आया और क्यों लेके आया गया? क्या ये जो छात्रों का अपना प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन के बहाने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कवायद नहीं चल रही? अगर ये कवायद नहीं है तो ये जो अधेड़ उम्र के लोग दिखाई दे रहे हैं, ये कहां से आ गए? भाई जो छात्र रहे, ठीक है साहब, जिन छात्रों ने किया वो तो बेचारे अनशन कर रहे थे, वो तो अपना बढ़िया गाना बजाना करके और अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। उन्होंने मार्च की दरकार की थी, लेकिन फिर जो है, चूंकि रात में ही दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि साहब धारा 144 लागू है, जिसे बीएनएस में धारा 163 कहा जाता है, वो लागू है, तो वो निषेधाज्ञा था, नहीं जाना है। तो नहीं जाना है तो आप कैसे नहीं जाने दीजिएगा? इसी अकड़ और रगड़ के साथ जो है वो आम आदमी पार्टी के और चंद्रशेखर रावण ये लोग पहुंचे थे। आप देखिए, सारा फुटेज पड़ा हुआ, यही लोग पूरा उकसा रहे थे। तो ये जो खेल है, वो खेल छात्रों की मांग का कम, अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का ज्यादा है। और दूसरा, जो कांग्रेस अपना इंतजाम कर रखी थी कि वो गूंज कार्यक्रम के जरिए जो एंटी इनकम्बेंसी है खासतौर से छात्रों में, उसको कैश किया जाएगा, असल में उस पर डेंट मारना है। ये आंदोलन जो है, ये आम आदमी पार्टी ने इसलिए खड़ा किया है। और अब इसका हासिल क्या है? इसका हासिल यही कि कांग्रेस की तो गई, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मामले को खूब उठाया हो, लेकिन अब कांग्रेस के हाथ से सब चला गया, वो सब आम आदमी पार्टी ने कब्जिया लिया। हाँ, दूसरी बात जो धर्मेंद्र प्रधान वाली है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय यह खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अमित शाह से मिलने गए। तो अब आप ये मानकर चलिए कि ये जो पूरा बितंडा खड़ा हुआ है, वो उस बितंडे में आप जो है लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है, आप लाठीचार्ज करिएगा तो इनको बहाना मिल जाएगा प्रोपेगेंडा फैलाने का। तो इस तरह की गलती तो सरकार करेगी नहीं। उसका एक ही तरीका है कि धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदल दीजिए। इसके अलावा फिलहाल ये जो उपद्रव मचाया जा रहा है, उसका और कोई तरीका नहीं। देखिए, ये अब छात्र नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन रहा ही नहीं। जो लोग बिहार के आंदोलन की बात करते हैं, उनको यह पता होना चाहिए कि छात्रों ने कुछ नहीं किया था। वैसे ही यहां भी छात्र बैठे हुए हैं बेचारे, ये तो राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग। समाजवादी पार्टी कूद पड़ी, दिखाई नहीं दे रही थी पहले, अभी कूद पड़ी, पहुंच गए सब जंतर मंतर। अब मजेदार चीज देखिए, छात्र जंतर मंतर पर है, तो ये जो संसद गेट पर कौन पहुंच रहा है? ये किसके कार्यकर्ता है? कौन लेकर आया है? कौन उपद्रव फैलाना चाह रहा है? प्रश्न ये है। तो ये दरअसल खेल अब अलग किस्म का हो गया है। तो उस खेल को जो कौन खेल रहा है, ये भी बड़ा स्पष्ट है, ठीक है साहब। और
कौन इसके पीछे खड़ा है वो भी बहुत स्पष्ट है। नुकसान किसका हो रहा है वो भी बड़ा स्पष्ट है। कांग्रेस की हालत खराब हो रखी है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान पर जरूर एक तरह से कहें आप कि तलवार लटक रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।